आर्टिस्ट फोरम, ये करीब 2004 में इस्टेब्लिश हुआ था और ये अभी नई टीम बनी है। तब तवायाल मैडम और मार्तो कामदर जी इसके फाउंडर मेंबर्स रहे हैं। तो गीत संगीत के लिए काम करते हैं और हमारे स्टेट में बहुत छोटा सा आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी है, वो उसको साथ में लेकर काम करते हैं। और एक नई टीम बनी है और इस सेशन में अभी चेयरमैन ताकम तालुम जी है और इस टीम ने मुझे इनवाइट किया था कि कहीं गाइडेंस की ज़रूरत होगी तो एज ए एडवाइज़र मैं काम कर रहा हूँ। और स्टेट में जैसे आप लोगों को पता ही है, हमारे प्रदेश में कोई इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन टैलेंट्स की कोई कमी नहीं है। तो उनके साथ में उनकी राइट्स के लिए, उनकी वेलबींग के लिए ये फोरम काम करता है। और स्टेट के जितने भी फोक आर्टिस्ट हैं और यहाँ के जो भी छोटा मोटा फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए काम करिए, कुछ लोग यहाँ से रियलिटी शोज करते हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, उनको मतलब अनदेखा कर दिया जाता है। कोई पेरेंट नहीं होते, वो एक अनाथ की तरह भटकता रहता है। तो कहीं ना कहीं उसको लुक आफ्टर करने के लिए ये अरुणाचल आर्टिस्ट फोरम काम करता है। और ये आज क्या कहते हैं मेडिकल आप लोगों के साथ में इसलिए आए हैं क्योंकि हम आर्टिस्ट का मन जो होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। हमारे पास में पोइट्री के अलावा, इमोशनल फीलिंग के अलावा कुछ होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। ऐसा फिर करके अरुणाचल आर्टिस्ट फोरम ने फैसला किया कि थोड़ा ही सही, कुछ ही सही, पीपीई किट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट लगा। इसलिए हम लोगों ने क्या कहते हैं इस आप लोग के साथ में हम लोग जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा आर्टिस्ट जैसे कि सर ने बोला है, हम लोग का यही हो जाता है मार्केटिंग लेवल में। कल तो आप लोग का ये जैसे कि हम लोग शॉर्ट गाना देखता है, कहीं भी गाना देखता है, आपका ये कोविड-19 को गाना का द्वारा या एक्टिंग का द्वारा ऐसे अगर थोड़ा शॉर्ट मदद चाहिए तो हम लोग कर दे सकता है। अवेयरनेस, और अवेयरनेस के लिए वो हम लोग कर दे सकता है। वो आप लोग हम लोग को बोलिए, वो हम लोग का अपना प्रोफेशनल है, अपना ही पार्ट है, यही है। इसलिए मैंने हम सब आप लोग को लास्टली बहुत थैंक्स, आप लोग बहुत अच्छा हम लोग को रिस्पॉन्स किया। बहुत बहुत अरुणाचल आर्टिस्ट तरफ से थैंक्स। और बिफोर दैट नेक्स्ट आइटम, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मेरा मैसेंजर आई है मीडिया भाई में, मोस्ट वेलकम, ठीक है ना। तो देन नेक्स्ट जो है कुछ अभी और अभी चांस मिल रहा है वाइट देन देना जो है वाइट जो अच्छा मैडम को ब्रीफ कर दीजिए, आप लोगों ने आज यहाँ आकर दुनिया में जानता है कि ये एक बहुत कोविड-19 का ये बहुत वायरस चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है। तो हमारा स्टेट में भी पहुँच गया है, उसको नज़र रखते हुए अरुणाचल आर्टिस्ट को भी मैंने लिया है कि हम लोग भी थोड़ा ये एक हिस्सा उसे मदद करें, जो हमारा वॉरियर लोग के लिए जो काम करते हैं उसके लिए हम लोग मदद करने के लिए अरुणाचल आर्टिस्ट को वही मैंने लिया है कि हम लोग जो जितना सकेगा वही थोड़ा मदद कर रहा हूँ। और ये चीज़ को डायरेक्टर हेल्थ सर्विस को हम लोग आज हैंड ओवर किया है। ओके, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस को आप लोगों ने जो किट प्रोवाइड किया, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? इसमें हम लोग का पूरा पैकेज है, क्योंकि जितना ओरेल लोग यूज़ करता है उसमें पूरा पैकेज, कंप्लीट पैकेज है हमारा। ये बॉडी में जितना ये चश्मा है, ये सब है, टोपी है,
तो ये इसमें पेंट है पूरा। एंड सर आपने जैसे बोला यहाँ पर कि आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट वाइज भी ये पैकेज को डिलीवर किया है। डिस्ट्रिक्ट वाइज पैकेज को हम लोग डिलीवर नहीं किया, एक दो डिस्ट्रिक्ट में डिलीवर किया है, लेकिन वहाँ में हमारा डिस्ट्रिक्ट यूनिट जो है ओके वो लोग अपना काम कर रहा है। जैसे कि हम लोग थोड़ा केस काइन या जो सकता है उसमें दे रहा है और अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या डीसी को जितना सकेगा मदद कर रहा है। ओके थैंक यू। और अभी जो बोला है हाँ सर जो बोला जब फंडिंग वगैरह कर देगा। हाँ अच्छा, ये यहाँ में आया है कि हम लोग हमने भी बोला है डायरेक्टर हेल्थ सर्विस को, अगर एक्टिंग का द्वारा गाना का द्वारा कोई मदद चाहिए तो हमको बोलिए। हम उसको रिक्वेस्ट किया, बोला है कि हमको ये बहुत ज़रूरी है। अगर इस ट्रिप को अगर दिखता है तो हम लोग को पता नहीं होता ये कोविड का पेशेंट ये होने से क्या कैसे होता है, अच्छा होने के बाद क्या होता है, क्वारंटाइन कितना दिन किसे इलाज करता है, उसको हम लोग को दे देने से हम लोग कर लेगा, उसमें मदद कर लेगा अरुणाचल आर्टिस्ट। अरुणाचल आर्टिस्ट फोरम की तरफ से हमने PPE किट प्रोवाइड किया है फ्रंट लाइन वॉरियर्स के लिए, क्योंकि अभी ऐसा हाई टाइम आ गया है। हमारे यहाँ केसेस, पहले हम ग्रीन जोन में थे, अभी करीब 150 की पेशेंट हमारे यहाँ पहुँच गए हैं। ऐसे में फ्रंट लाइन वॉरियर्स को सुरक्षित रखना या रहना, ये दोनों बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं हो पाया तो पेशेंट्स अपना ख्याल रखते हैं, लेकिन ये ज़रा उन डॉक्टर्स के बारे में सोचिए, नर्सेस के बारे में सोचिए, उनकी अपनी फैमिली है, उनकी रूटीन कैसे रहते होंगे। जस्ट कल्पना कीजिए, हम सुनते ही हमें बहुत परेशानी होती है कि कोविड-19 अगर हो गया किसी को तो बहुत परेशानी होगी। तो हमारी टीम को लगा कि सबसे पहले वॉरियर्स को सुरक्षित रहना चाहिए, इसलिए हम लोग PPE किट प्रोवाइड करने में हेल्प आउट कर रहे हैं। एंड सर आप अरुणाचल आर्टिस्ट फोरम के मेंबर हो एक? मैं एडवाइज़र। ओके हाँ, तो सर जैसा कि आपने बताया कि आप लोग अरुणाचल के जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको आप हेल्प करते हो जब मदद की ज़रूरत होती है, तो हमें इसके बारे में आप ज़रा बता दीजिए कि आप मदद कैसे करते हो एंड कैसे ऐसे आर्टिस्ट को एमर्ज करते हो आगे बढ़ने में। अरुणाचल आर्टिस्ट फोरम दरअसल बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन परेशानी इस बात की परेशानी रही है कि आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी कभी एक मंच पर ढंग से आ नहीं पाई। और ये जो नई टीम है, ये नई टीम हर एक जनरेशन को जोड़ने का काम कर रहे हैं, चाहे वो मोगेदो जी और सीधा बंदर जी के साथ मुलाकात हो या फिर तमन गमनू हो, जो जनरेशन का जो बैरियर गैप रहा है उसमें एक डिस्कशन का पॉइंट ब्रिजिंग का ये काम कर रहा है। ये मुझे पार्ट बहुत अच्छा लग रहा है। और जब भी यहाँ से कोई बड़ा नाम सामने आता है कि प्रदेश में उन कलाकारों को साथ देने की ज़रूरत पड़ती है, तो अरुणाचल आर्टिस्ट फोरम सामने आता है, उनको बैकअप करने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा प्रदेश की सरकार से 2-3 बातें अरुणाचल आर्टिस्ट के फोरम की तरफ से रखी जा रही है कि उन कलाकारों का क्या जिसने ज़िंदगी डाल दी है, उनको प्रदेश सरकार को मुझे ऐसा लगता है कि उनको फाइनेंशियल बैकअप करने की ज़रूरत पड़ जाती है। हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि जब आर्टिस्ट बूढ़ा और बूढ़ी हो जाती है, उनके लिए पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं होती। आर्टिस्ट फोरम चाहता है कि प्रदेश कम से कम इस मसले को एड्रेस करें, और जब जिसने ज़िंदगी डाल दी है प्रदेश के मतलब आर्ट को ज़िंदा रखने में जान लगा दी है, वो दरकिनार कर दिए जाते हैं। बानर साहब की कहानी आप सबों के सामने है कि उन्होंने ज़िंदगी भर प्रदेश में अपने गीतों के माध्यम से लोगों के दिलों को कितना बहलाया, लेकिन उनके आखिरी जो पड़ाव है उसको देखिएगा तो बहुत दुख होता है। तो आर्टिस्ट फोरम आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी के लिए, चाहे यंग जनरेशन के आर्टिस्ट के लिए मूवी स्क्रीन बनाने की वकालत करता है, अच्छे स्क्रिप्ट प्रोवाइड करने की वकालत करता है,
और यहाँ के कलाकारों के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की वकालत करता है। प्रदेश सरकार से बातचीत हो रही है, कामयाब होते हुए मुझे बहुत कम नज़र आती है, क्योंकि अभी तक मीटिंग अपॉइंटमेंट अभी तक ढंग से मिले नहीं है। कभी इस टेबल से उस टेबल, उस टेबल से इस टेबल किया जा रहा है। ये मैं प्रदेश सरकार को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एड्रेस नहीं कर रहे, ये डेफिनेटली कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जा रहा है। मैं एज एन एडवाइज़र जो मेरा ऑब्जर्वेशन है उसको मैं कह रहा हूँ। प्रदेश सरकार को साथ देने की बहुत ज़रूरत है, और हम ये देख रहे हैं कि आम जनता आज के तारीख में हमारे प्रदेश के कलाकारों को इज्जत करने लगे हैं, काम पहुंच रहा है। बस प्रॉपर इंडस्ट्री सेटअप करने में थोड़ा सा साथ देने की ज़रूरत है, कुछ प्रोजेक्ट्स में सब्सिडी देने की ज़रूरत है, नहीं तो कोई आगे इस लाइन में मेरे ख्याल से जाने की, जो बहुत टैलेंटेड लोग भी क्या कर रहे हैं, बहुत उम्दा सिंगर है लेकिन वो कुछ और काम करने के लिए मजबूर है, बहुत अच्छे कलाकार है, डायरेक्टर है, राइटर है, कहीं और काम करने के लिए मजबूर है। उनके लिए एक डिस्कशन पॉइंट पे आने की ज़रूरत है। तो मैं कहीं से कहीं और जा रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, लेकिन ये संदेश पहुँचना बहुत ज़रूरी है कि आर्टिस्ट के मन में प्रदेश के सभी जनता के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि हमने ये फील किया है कि अरुणाचल आर्टिस्ट फोरम इस प्रदेश को अपना गांव समझता है, अलग अलग ट्राइब्स के बैरियर में देखना पसंद नहीं करते। इसीलिए फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो काम कर रहे हैं, उनकी परेशानियों को, हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन बस ये है कि दिल को निकाल के देना बाकी रह गया है। तो ये समझ करके हमें लगा कि एटलीस्ट अगर हमारी पूरी आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी मिल करके कुछ कर पा रहे हैं, तो बस अपना दिल का प्यार जाहिर करने के लिए हम लोग आज मेडिकल डिपार्टमेंट में आए हैं। थैंक यू सो मच।